हे गाइज गाइज मेरे माइंड में बहुत सारे वर्ड चल रहे हैं, जैसे नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, नॉलेज वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बनाना। तो आज ये वीडियो रिलेशन बॉन्डिंग पे है, यानी कि कैसे फैमिली रिलेशन को बना कर रखना है। और फैमिली रिलेशन टूट जाता है तो क्या करें कि नहीं टूटे, वैसे टॉपिक कवर करूँगा इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि मैं ना कोई एक्सपर्टीज हूँ, ना स्पेशलिस्ट हूँ इस फील्ड में, और न ही कोई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। और अभी मैंने कोई रिसर्च नहीं किया हूँ, एनालिसिस नहीं किया हूँ, ना कोई बुक पढ़ा हूँ, ना कुछ नहीं पढ़ा हूँ। फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में मैं इस पे डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो एक कवर कर टॉपिक याद रहे इसलिए मैं बना रहा हूँ। और मैं जो बताऊंगा वो अभी तक मेरे जो भी पास्ट में नॉलेज है, मेरे माहौल है, मेरे एक्सपीरियंस है, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध किससे? संबंध किसी से भी हो सकता है, इंसान को इंसान के साथ, इंसान, वो संबंध जो एक नेगेटिव बन रहा है वो संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ, इंसान को जानवर के साथ, इंसान को किसी चीज के साथ, कोई वस्तु के साथ। जैसे रियल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई बॉस है, बॉस को अपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ, जिसे कलीग बोलते हैं उसके साथ, सेलर को कस्टमर के साथ। अगर आप फैमिली रिलेशन की बात करते हैं तो एक इंसान को अपने दोस्त के साथ, वाइफ के साथ, बच्चे, माता पिता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज, यानी कि ये रिलेशन होता है, संबंध। और इस संबंध टूट जाता है, ये संबंध क्या है, टूट जाता है। तो क्या करे से ये समझ में आए कि संबंध टूटता कैसे है, कैसे इसको रोके। कहने के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट सा चीज है, कहने में इजी भी हो सकता है कि संबंध को तोड़ने से बचाना इजी है, संबंध बनाना, बॉन्डिंग बनाना आसान भी है, डिफिकल्ट भी है। क्योंकि इजी होता तो मैंने देखा हूँ अपने लाइफ में से बड़े बड़े नॉलेज पर्सन, यानी कि जिसको दुनिया के ढेरों नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फिर भी उसका जो रिलेशन नहीं चलता है, जल्दी ही टूट जाता है। और किसी किसी का देखा हूँ कि भाई बिल्कुल अनपढ़ सा है, पढ़ा लिखा सा भी नहीं है, और बिल्कुल इलिटरेट है, फिर भी उसका जो है ना बॉन्डिंग अच्छा रहता है, वर्षों तक चलते रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे बॉन्डिंग बता रहा हूँ, बॉन्डिंग रिलेशन किसी के साथ, उस बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्या होता है कि आप किसी के साथ जुड़े हो लेकिन आप हैप्पी हो ही नहीं। उस रिलेशन का मेन पर्पस एक दूसरे का हैप्पी है नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे खुश है नहीं, फिर भी वो जुड़ा हुआ है, तो उसकी उस बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखते होंगे कि कोई है ना, दो कपल्स है, पति पत्नी है, या पेरेंट्स चाइल्ड है, दोनों को या किसी एक को काफ़ी ज़्यादा सैड, डिसअपॉइंटमेंट कुछ बोलते हैं ना, मतलब हैप्पी नहीं है, फिर भी वो उसके साथ बॉन्डिंग में है। कहने के लिए भाई ये तो लंबे वर्षों से बॉन्डिंग में है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है, उस बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी साथ बॉन्डिंग में हो, लंबे समय से हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी साथ बॉन्डिंग में नहीं हो, टूट जाता हो। तो टूटना जुड़ना ये कोई भी गलत नहीं है, सही नहीं है,
सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो बताता हूँ क्या होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग न टूटे, रिलेशन न टूटे किसी के साथ भी, तो क्या क्या चीज पहलू होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आपको सिक्का आप देखते होंगे, सिक्का रुपए जो होता है, 1 रुपए 2 रुपए, आप ये जानते होंगे। तो सिक्का को आप देखोगे तो समझोगे कि सिक्का का 2 पहलू होता है, फ्रंट बैक, यानी कि सिक्का का 2 पहलू होता है। उसी प्रकार आप किसी रिलेशन में रहते हो, किसी के साथ जुड़े रहते हो, तो उसका भी 2 पहलू होता है, एक होगा गुड, एक होगा बैड। रिलेशन का बॉन्डिंग होता है, उसी पर इंसान हो किसी भी हो, सबका 2 पहलू होता है, बैड और गुड। मैं खुद, मेरे अंदर ही खुद गुड और बैड, भले ये दोनों का रेशियो डिफरेंस हो सकता है, बैड वाला कम हो सकता है, गुड वाला ज़्यादा हो सकता है। या आप किसी के साथ रिलेशन में हो, बॉन्डिंग में हो, तो आपका जो पार्टनर है, पेरेंट्स है, जो भी है, आप लोग सिर्फ फोकस पति पत्नी पे ना करें, बल्कि किसी के साथ, मैंने शुरुआत में ही आपका माइंड ब्रॉड कर दिया हूँ कि रिलेशन सिर्फ पति पत्नी का वाला नहीं है, बल्कि एवरीथिंग। तो आप देखो कि जो सामने वाला पर्सन है उसमें बैड कितना है, गुड कितना है, क्योंकि दोनों रहेगा ही, सिर्फ क्योंकि सिक्के की तरह है, बैड के साथ गुड रहेगा, गुड के साथ बैड रहेगा। जिस प्रकार से ब्लैक के साथ व्हाइट रहता है, व्हाइट के साथ ब्लैक रहता है। आप मूवी देखते हो ना, तो ब्लैक को देखने के लिए गुड देख सॉरी मतलब ब्लैक को देखने के लिए व्हाइट जरूरी है, व्हाइट को देखने के लिए ब्लैक जरूरी है। अगर पूरा व्हाइट होगा तो वो कोई कोई कलर ही नहीं है, और पूरा ब्लैक होगा तो कोई कलर ही नहीं है। समझ गए? यानी कि दोनों का थोड़ा न थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो बात की बात है। तो आप जिससे भी जुड़े होते हो तो फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि 2 पहलू होता है, गुड और बैड। और हर इंसान चाहता है कि भाई उसे उस सामने वाले में एक्सपेक्ट करता है कि इसके अंदर गुड वाले क्वालिटी जो है, गुड ज़्यादा होना चाहिए, गुड ज़्यादा होना चाहिए और बैड कम होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद ही परेशान रहता हूँ कि मेरे अंदर गुड तो है कि बैड भी है, और दोनों को मुझे एक्सेप्ट करना होता है। अब मैं चाह कर भी अपने अंदर का बैड को हटा नहीं सकता हूँ, भले उसे थोड़े थोड़े टाइम दे करके बैड को कम कर सकता हूँ, लेकिन परमानेंटली उसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो आप ये समझ गए कि आपके वाले जो पर्सन है उसमें गुड और बैड दोनों रहेगा, और आप चाहते हैं कि गुड ज़्यादा बढ़े, तो उसका प्रोसेस होता है, टाइम देना होता है, वो गुड को बढ़ाते जाए और बैड को कम करते जाए। आप देख रहे हो कि भाई किसी पर्सन में गुड कम है और बैड हाई लेवल पे है, दोनों का रेशियो बहुत डिफरेंस है, बैड ज़्यादा है और गुड थोड़ा सा ही है, और वो रिलेशन आपके लिए नुकसानदायक है, आपको लॉस हो रहा है, आप उस रिलेशन में हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो शांति फील नहीं कर पा रहा हो, तो उस रिलेशन को छोड़ना अच्छा होता है, बेटर होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप किसी का बॉन्डिंग में हो लंबे टाइम से तो वो भी अच्छा है, और नहीं भी है, थोड़े पर में टूट टूट जाता है, वो भी अच्छा है, क्योंकि आप खुश है नहीं और फिर भी उस बॉन्डिंग में आप लंबे टाइम से हो, तो ये भी अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सामने वाले में आपको पता चलता है कि भाई बैड ज़्यादा है, गुड कम है, या बैड कम है, थोड़ा सा कम है, गुड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, गुड को उसके में थोड़े थोड़े बढ़ा सकते हो, प्रयास कर सकते हो। उसके लिए नॉलेज जरूरी होता है। पहला तो मैंने बता दिया कि सिक्का समझो, गुड बैड का कंसेप्ट समझो, और दूसरा है कि नॉलेज कैसे आता है, तो नॉलेज पढ़ने से आता है, लोगों की बात सुनने से आता है,
आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने से आता है। ओके, तो नॉलेज, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिसके साथ बॉन्डिंग में हो उसका उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि वो क्या कर रहा है, कोई भी काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जो भी चीज़ वो बोल रहा है, कर रहा है, उसका नॉलेज ऑफ सोर्स क्या है, कहाँ से उसके अंदर नॉलेज आ रहा है। समझ रहे बात को? ये भी आप ध्यान दोगे, नॉलेज आपको पता चलेगा, तो ये भी रिलेशन को बनाने में, बचाए रखने में हेल्पफुल होता है कि उसका कैसे माइंडसेट है। आपको पता है कि भाई इसका माइंडसेट इस प्रकार से है, तो ये किस नॉलेज के बेसिस पे इसका माइंडसेट ऐसा बना है, वो आपको पता है। तो फर्स्ट का सेकेंड नॉलेज, थर्ड होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ मैं, प्रोनाउंस, तो इसको ऐसे बोलेंगे एक्सपीरियंस। ओके, मेरा गलत है, आपका सही होगा। अनुभव, तो अनुभव भी जरूरी होता है। अनुभव आपको मैं सिंपल सा बताऊं, अनुभव करने से आता है। नॉलेज तो आपने ऊपर ऊपर ओवरव्यू पढ़ लिया कि भाई ये चीज होता है, आपने किताब में साबुन बनाने का फॉर्मूला पढ़ लिया, पर साबुन बनाया नहीं। तो फिर आपको क्या होगा कि पता है भाई साबुन कैसे बनता है, लेकिन कभी बनाया नहीं, तो आपको नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा। अनुभव कोई चीज़ को प्रैक्टिकल करने से आता है। अनुभव में व्यक्ति बार बार फेल होता है और उस फेल को याद रखता है, उसे दोबारा नहीं करता। तो रिलेशन में अनुभव काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आपको पता होता है कि भाई सामने वाले पर्सन को ऐसा बोलूँगा तो ऐसा रिएक्ट होगा, ये अनुभव के बेसिस पे है। आप तो किताब में पढ़ लोगे कि भाई ये चीज़ बोलने से सामने वालों को ऐसा महसूस होगा, पर कभी बोले नहीं हो, क्या पता किताब बात गलत हो जाए, तो उसको प्रैक्टिकल करते, तो तब आपके अंदर अनुभव आता है कि भाई इस इंसान को इस चीज़ बोलने से ऐसा वो रिएक्ट करता है। चाहे बॉस है, अपने एम्प्लॉय को समझाना है, तो गाली के साथ समझाए तो क्या असर होगा, प्यार से समझाए तो क्या असर होगा, उसे पूरे कलीग के सामने, एम्प्लॉय के सामने समझाने पे क्या असर होगा, प्राइवेटली बुलाकर समझाने पे क्या असर होगा, रिवॉर्ड देने से क्या आंसर, ये तो एम्प्लॉय बात हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, सेलर है, कस्टमर को कैसे समझाए, वो एक्सपीरियंस के बेसिस आता है। आप सेलर कितने बुक पढ़ लो, किताब ही पढ़ लो, पर बिजनेस या दुकान संभालोगे, फेस टू फेस करोगे, डील करोगे, ऐसा कुछ है। तो एक्सपीरियंस है, करने से आता है। ठीक है, तो रिलेशन को संभालने के लिए एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट सिक्का गुड बैड तो मिलेगा ही मिलेगा, और सेकेंड नॉलेज, और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका अनुभव। और फोर्थ चीज, सबसे जरूरी चीज है अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत कम लोगों को होता है। जैसे कोई नॉलेजेबल पर्सन है, उससे ढेरों चीज का नॉलेज है, पर अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अनुभव भी बहुत कुछ है, पर अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो वो रिलेशन चलेगा नहीं, टूट जाएगा वहीं पे। सॉरी, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि खुद को समझना नहीं है, खुद को तो समझना ही है, साथ में दूसरों का भी समझना है। दूसरे के प्लेस पे खुद को रख करके समझना है कि सामने वाला ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्या इंटेंशन है। आप उसके जगह पे रहते, उसको जो माहौल मिला, जो नॉलेज मिला, जो सोसाइटी मिला, उसके जगह पे आप रहते, आपको ये सब चीज़ मिलता, तो फिर आप क्या बोलते हैं, यानी कि आप सामने वाले पर्सन को उस जगह पे अपने आप को रख करके समझ रहे हो। ठीक है, तब आपको बॉन्डिंग जो है टूटेगा नहीं।
जैसे मान लो कि आपका परिवार या मेरा परिवार अ, ओल्ड ट्रेडिशनल माइंडसेट है। उनका सोर्स ऑफ नॉलेज ये अफ़वाह होता है, जो कहा गया है, सुना हूँ, ऐसा वो बोलते हैं ना, तो आप उसे गलत मानते हो क्योंकि आप इस ज़माने के हो, आप साइंस पढ़े हो, किताबें पढ़े हो, फैक्ट जानते हो, चैट जीपीटी के ज़माने के हो, लेकिन वो लोग अफ़वाह के ज़माने का है। यानी कि वहाँ उस टाइम पे किताबें नहीं होती थी, लोग जो बताए, जो सुना उसे ही मानते थे। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो कि भाई मैं ये जो बोल रहा है सामने वाला है, इनका सोर्स ऑफ नॉलेज तो अफ़वाह है, तो अफ़वाह बेसिस पे ये तो यही नॉलेज दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। तो उस बेसिस पे आप उसे नहीं कहते, बॉन्डिंग तोड़ नहीं लेना है, बल्कि आपको समझना है कि चल भाई ये इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। आप दुकानदार कर रहे हो, कस्टमर है, बार बार आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है, आप उसे बॉन्डिंग तो नहीं जा रहे, क्या यार ये आपको समझना है कि भाई एक कस्टमर की जगह पे आपको खुद रखने जाना है कि आप कहीं पे खरीदने जाते हो तो कितना बार्गिंग करते हो, तो लोग भी आपसे बार्गिंग करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय है, मतलब आपको दूसरे जगह पे रख कर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी बॉन्डिंग जो है ना अच्छा रहेगा। ये हर एक चीज़ में है। आप देखोगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर में कोई है, रील्स बहुत देख रहा है, रील्स हमेशा रील्स में है डूबा हुआ है, दारू कम पीता है, लेकिन रील्स रील्स रील्स, इस उंगली को, कौन सा उंगली है, कोई उंगली को ऐसे ऊपर नीचे करते जा रहा है, अंगूठा से यूं यूं करते जा रहा है, फिर भी आप उसे देख रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उससे क्या कर रहे हो, बॉन्डिंग तोड़ने जा रहे हो, बल्कि आपको उसके जगह पे देखना है कि भाई इसको ये माहौल मिला है, इसको छूट मिला है, और इसके पास करने के लिए दूसरा कुछ काम नहीं है, इसलिए रील्स देख रहा है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, बल्कि उसमें आप सुधार चाहते हैं, तो सुधार कोई एक दिन में नहीं होता है। आप भी खुद को ऑब्जर्व करो ना कि आप जब सुधरे होंगे, हाँ, तो आपको कितना टाइम लगा होगा, कितना दृढ़ निश्चय करना हुआ होगा, रिजिड बनना हुआ होगा। आप उसके कोई चीज़ साइकोलॉजी समझे होंगे, फैक्ट समझे होंगे, बहुत सारा चीज़ घटनाएँ घटी होगी, तब आप जाकर के सुधरे होंगे, उस चीज़ को रोके होंगे, और आप सामने में एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं भाई वो तुरंत ही संभल जाए, सुधर जाए, उसको ठेस कुछ नहीं लगे, तो वो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे भी सुधरने का टाइमिंग होना चाहिए, वो भी एक लिमिट से ही, एक लिमिट टाइम से ही सुधरेगा, ऐसा कुछ। ओके, मैंने कुछ भी बताया हूँ आपको समझ नहीं आया होगा। अ, मैंने सोचा कि ये उस जो अभी जो माइंड में आ रहा है और रिलेशन को बना के रखने वाला, ये मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना लेता हूँ। बाद में मैं ऐसे डिटेल्स वीडियो लाऊंगा ही, क्योंकि कब मेरे कोर्स में आ जाए, साइकोलॉजी पढ़ने लगूँ तो उसमें इस चीज़ के बारे में आ जाए कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए, अंडरस्टैंडिंग पीपल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़, तो उस समय मैं डिटेल्स पढ़ूँ। तो अभी मैं टॉपिक नोट डाउन कर लिया हूँ वीडियो टाइप फॉर्म में, और बाकी मैं वीडियो बुलाऊंगा ही। ओके, आपको वीडियो देखने की जरूरत है भी नहीं, या देखो या नहीं देखो, या सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। आपको बस मेरे वीडियो से आपको ना एक टाइटल मिलेगा, वर्ड मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, ताकि इस टॉपिक पे आप डिटेल एनालिसिस कर पाओ, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट से आप बातें सुनो, पढ़ो, ठीक है। बस मैं आपको टॉपिक देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मुझे मिल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ घटनाएं घट रही है, जिस बेसिस से मेरे अंदर टॉपिक जनरेट हो रहा है, तो उस टॉपिक को मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि नोट डाउन हो, बाद में मैं इस पे फ्री होकर के टाइम दे करके नॉलेजेबल वीडियो बना सकूँ। ओके, आपको बात मेरी समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, जो भी है, आप फ्री हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो बाय बाय, वीडियो को साइड मारो, आप अपने काम में चिल रहो, अपने लाइफ में चिल रहो। ओके, और बाकी आप मुझे नॉलेजेबल समझते होंगे तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओके, हेल्प की कोई कीमत नहीं होती है।
आप मुझसे सलाह ले सकते हो कि मेरे फैमिली में ऐसा होने वाला है, हो रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? से आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो। मुझे अच्छा लगे तो मैं फॉलो करूँगा या साइड मारूँगा उसको भी। आपको ऐसा लग रहा है तो पूछ सकते हो। बाकी जय श्री